एक्सट्री लाइफ के मेंबरान को और देखने वालों को, अपने चाहने वालों को हम आप लाहौर शहर के एक कदीम बिल्डिंग लक्ष्मी बिल्डिंग की सैर करवाते हैं। लक्ष्मी बिल्डिंग लक्ष्मी चौक पर वाक़ है। लक्ष्मी चौक लाहौर का दिल है, जहाँ पर लाहौर से बाहर से आने वाले तकरीबन हर कोई आता है तो उसे देखने के लिए। ये एक कदीम इमारत भी है और ये इस चौक का नाम भी इसी बिल्डिंग पर लक्ष्मी चौक रखा गया। बाद अज़ां लोगों ने इसको मिटाकर अहमद बिल्डिंग भी रख दिया था, मगर किसी को भी नहीं याद कि इसका नाम कभी अहमद बिल्डिंग भी रहा है। लेकिन लक्ष्मी बिल्डिंग के हवाले से या लक्ष्मी चौक के हवाले से इस बिल्डिंग की बड़ी तारीखी अहमियत है। इस चौक में ये अजीम शान बिल्डिंग जो आपको पीछे मेरे नज़र आ रही है, इसमें बड़े कदीम फिल्मी दफातर वाक़ थे। सबसे बड़ा दफ्तर तो शबाब प्रोडक्शन था। शबाब करानवी मरहूम का जो शबाब प्रोडक्शन था, उनके बेटों की फिल्में भी यहाँ से रिलीज़ होती थी और उनकी फिल्में भी यहाँ से रिलीज़ होती थी। शबाब करानवी का अदारा एक फिल्मी मंडी नहीं था बल्कि फिल्मी फैक्ट्री था, जो हर माह फिल्में देता था और साल में 6 फिल्में उनकी रिलीज़ हो जाया करती थी। नज़र शबाब, ज़फ़र शबाब, शबाब करानवी, इसी तरह उनकी पूरी फैमिली, उनके साजा अमीर वगैरह, वो सभी शबाब प्रोडक्शन से वाबस्ता थे और शबाब करानवी यहाँ से अपनी फिल्में प्रोड्यूस किया करते थे। उनके बिल्कुल साथ इसी बिल्डिंग में एवरेडी पिक्चर था। एवरेडी पिक्चर भी बड़ा कदीम अदारा है। ये एक हिंदू फिल्म तकसीमकार जगदीश चंद आनंद का था, जिसे जे.सी. आनंद भी कहते थे। जे.सी. आनंद के साहबजादे आजकल उसको सतीश चंद आनंद इस अदारे के रूहरवां हैं। उन्होंने अपने वालिद के इंतकाल के बाद अपने अदारे एवरेडी पिक्चर को उसी अंदाज में जारी रखा जिस तरह उनके वालिद मोहतरम ने इस अदारे को चलाया। उन्होंने पाकिस्तान की बेशुमार फिल्में, लातादाद फिल्में, अनगिनत फिल्में खरीदी और रिलीज़ की, जबकि अपने अदारे के तहत भी बेशुमार फिल्में बनाई और आज भी उनका नाम कामयाब तरीन अदारों में शामिल होता है। चूँकि ये बिल्डिंग अब गिरने वाली है, मखदूश हो चुकी है, यहाँ से तमाम फिल्मी अदारे यहाँ से ख़त्म हो चुके हैं, दफातर मुंतकिल हो चुके हैं। एवरेडी पिक्चर तो PTV के सामने वाली इमारत में एक गली में वाक़ है, वहाँ जा चुका है, लेकिन प्रोडक्शन का काम चूँकि कम हो चुका है, इसलिए एवरेडी का नामो निशान भी अब तकरीबन लाहौर में नज़र नहीं आता। इसी बिल्डिंग में माजी के अदाकार रेहान का भी ऑफिस था, उनका प्रोडक्शन ऑफिस भी था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिस भी था। उनके दफ्तर में अक्सर अदाकार हबीब, ज़ीनत और दूसरे लोग आया जाया करते थे। इस हवाले से उनके दफ्तर में खासी रौनक रहा करती थी। इसी बिल्डिंग में अदाकार रंगीला जब फिल्म साथ हदायतकार बन गए तो अपना फिल्मी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिस भी उन्होंने रंगीला प्रोडक्शन के नाम से इसी बिल्डिंग में कैंप किया। शबाब करानवी के बिल्कुल दफ्तर के साथ ही उनका दफ्तर रंगीला प्रोडक्शन था और उसके इदारे से दिया और तूफान, रंगीला, दो रंगीले, बेशुमार फिल्में रिलीज़ की गई। कुबरा आशिक की नाकामी के बाद उन्होंने ये दफ्तर सेल कर दिया और यहाँ पर मारूफ फिल्म साज चौधरी रियाज साहब ने यह दफ्तर खरीद लिया। चौधरी रियाज साहब भी बड़े पुराने ओरिएंटल फिल्म के मालिक हैं। उन्होंने भी सुल्ताना डाकू और कई बेशुमार ख़ानदान, कई फिल्में बनाई और उनका दफ्तर ओरिएंटल पिक्चर भी इसी दफ्तर में बिल्डिंग में वाक़ था। इस दफ्तर में और भी छोटे मोटे कई दफातर थे, मगर ये माया नाज दफातर जिन्होंने बेशुमार फिल्में रिलीज़ की, जिनकी वजह से बिल्डिंग मशहूर थी, ये अदारे अब आस्ता आस्ता ख़त्म हो चुके हैं और बिल्डिंग भी बिल्कुल आखिरी दमों पर है। अब उनके मालकान ने से जिन साहबान ने इस इमारत को ख़रीदा है वो इसको असर नो बनाना चाहते हैं, मगर चूँकि ये लाहौर की कदीम इमारतों में आती है इसलिए गवर्नमेंट ने इसका फ्रंट जो है वो हिस्सा गिराने से मना कर रखा है। इसीलिए उसकी हकीकी हालत में बहाल करने के लिए उसके फ्रंट को महफूज रखा गया है और उसके पीछे इमारत बनाने की इजाज़त दे दी गई है। अब चूँकि ये मामला उनकी अदालत में है, जब तक ये फैसला नहीं होता ये बिल्डिंग और इसका माथा तो उसी तरह कायम रहेगा, मगर उसकी वो हैयत और वो उसकी तरतीब वो नज़र नहीं आएगी। लक्ष्मी चौक चूँकि इसी के नाम से मशहूर है और इसी चौक के हवाले से मशहूर है, मेरा ख्याल है इस इमारत को बरकरार रहना चाहिए, इसको असली हालत में बहाल किया जाना चाहिए ताकि माजी में जो नाम इसका बना हुआ था आने वाली नस्ल को भी उसी हवाले से इसको चौक को पहचाने और जब उन्हें पूछने की ज़रूरत ना पड़े कि इसका नाम लक्ष्मी चौक क्यों था। चूँकि लक्ष्मी बिल्डिंग होगी तो लक्ष्मी चौक होगा। यहाँ यूँ तो यहाँ और भी बेशुमार इमारतें हैं, मगर जो इसकी बनावट है, जो उसकी ताज़ीन आराइश है, जिस तरह इसको बनाया गया है वो नक्शा और कहीं नहीं मिलता। हमें चाहिए कि अपने जो निशानियाँ हैं, जो अपने ये दौर की जो माजी की यादगारें हैं, उसे कायम रखना चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि यहाँ कल क्या होता था और आज किस साल में है।